चलो जी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपकी पहली क्लास रहने वाली है। कौन सी क्लास रहने वाली है? मिशन सिलेक्शन करंट अफेयर्स, जिसमें क्वेश्चन हम सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर मारो, बताओ आंसर क्या है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? कौन था? कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को इंडिया का इंडिपेंडेंट डे हुआ। उस टाइम कौन थे? बोलो जल्दी से। फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। बाद में सी राजा गोपालाचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने। लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे? मारो नजर। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? वूलर लेक। कौन सी लेक है? वूलर लेक। तो खुश हो रही है क्या चक्कर है? वूलर लेक लोकेशन कहाँ है इसकी? जम्मू एंड कश्मीर। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फॉर्म्ड बाय झेलम रिवर। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? हाँ। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? सबको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी ने इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप किया। फेमस मिसाइल्स कौन कौन सी है? बोलो। अग्नि, पृथ्वी। इंडिया की 11th प्रेसिडेंट कौन थे? कब से कब तक का कार्यकाल था? 2002 से 2000। कोई नहीं। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जल्दी बताओ। जवाहरलाल नेहरू तो नहीं है। ये बुक नेहरू ने, बोलो जल्दी से, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। इसमें इंडियन हिस्ट्री और कल्चर का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? सबको पता होगा ये तो, है ना। विटामिन ए कौन बोल रहा था? एक आवाज आ रही थी विटामिन ए, उधर से आ रही थी। आप तो नहीं बोल रहे थे? राशि। राशि राशि कौन सी है? एक वो पीछे बैठी हो, कौन है? क्या नाम आपका? रश्मि। आपने तो नहीं बोला? क्या बोला आपने? डी। फिर ठीक है ये खुश हो रही है, मुझे नहीं बोल रहे आज कुछ भी ये क्या है? ये वही है ना, पढ़ लेते हैं। सनलाइट स्किन में विटामिन डी सिंथेसिस करता है। ये बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? हाँ। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? बोलो जल्दी। सबसे अच्छी जगह कौन कौन गया केरला घूमने? कोई है? माइकल लाल जाना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट से एक टूर ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, इंस्टीट्यूट से एक टूर हम केदारनाथ भी ले जाने वाले। जो जो जाना चाहता है रजिस्ट्रेशन करवा ले, और 2-3 दिन का टूर जाएगा केदारनाथ। भोले बाबा से मिलने चलेंगे इस बार। ठीक है, अब देखो 22 तारीख से खुल रहे। कब से खुल रहे थे? 22 से खुल रहे हैं ना, उसके बाद ही जाएंगे। मई में जाएंगे शायद। केरला में स्पाइसेस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मेजर पिपर कार्डिमम क्लब, इसलिए केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हु फाउंडेड द गुप्त एम्पायर? चंद्रगुप्त 1 की 2? 1। गुप्त एम्पायर स्टार्ट हुआ था कब? 319 से 320 सी में। फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त 1। एग्जाम फैक्ट, गुप्त पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? बोलो, सबसे छोटा कौन सा है? साक्षी। ऑस्ट्रेलिया। एरिया कितना है? 8.5 मिलियन स्क्वायर। लार्जेस्ट कौन सा है? एशिया। विच ऑर्गन प्योरिफाइज ब्लड? ये तो पता होगा। कौन करता है? किडनी। किडनी ब्लड को फिल्टर लगाती है, जब तो इसकी किडनी फेल जाती है, फिर वो बार बार वो करने के लिए जाता है। क्या बोलते हैं उसको? डायलिसिस। ठीक है ना। वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू रिमूव करता है। एग्जाम फैक्ट, ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती है। हु स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी जी ने करा था। कब स्टार्ट हुआ था ये? रीजन क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कुछ याद है आप लोगों को? हाँ। ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट नॉन वायलेंट
प्रोटेस्ट करना, ठीक है। और क्या था, मूवमेंट 1922 में चोरा चोरी था ना इंसिडेंट के बाद विड्रॉ कर लिया गया था। विच इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया? कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा, कौन सा है? हीराकुंड। लोकेशन कहाँ है इसका? ओडिशा। रिवर लेंथ, वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्थन डैम में एक है। हु गेव द स्लोगन जय हिंद जय भारत? जल्दी बताओ। भगत सिंह। कौन था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद स्लोगन इंडियन नेशनल आर्मी में पॉपुलर हुआ। आज ये इंडिया का नेशनल ग्रीटिंग स्लोगन बन चुका है। क्या और भी कुछ कहते थे सुभाष चंद्र बोस जी? क्या कहते थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विच इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? बता हरीश। हाँ, डेक्कन। इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटेड रीजन है डेक्कन। ये साउथर्न इंडिया में लोकेटेड है। रिवर कौन सी निकलती है? गोदावरी। हाँ। हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब? कितनी बार बनाया था? थॉमस एडिसन। कौन से? ठीक, ठीक है। और कितनी बार फेल हुए थे? पढ़ा होगा आप लोगों ने तो। 4 बार। अरे यार 99 बार फेल हुए थे। 100 भी बार भी बना था ये। बहुत बार फेल हुए थे इसको बनाने में, ठीक है ना। तो फिर लोगों ने बोला इतनी बार फेल हो गया अब कैसे बनेगा? कह रहा ये तो फेल नहीं हुआ, ये तो मैं इतनी सारी चीजें सीख गया कि कौन कौन चीजें काम नहीं करती है, कौन कौन चीजें काम नहीं करती। और तुम लोग एक एग्जाम नहीं निकलता रोने लग जाते हो, मेरी बस की नहीं है, मैं तो प्राइवेट ही कर लूंगी। 2 नहीं निकलता रोने जाता। तो आपको धैर्य रखना होता है। जिस भी काम में आप धैर्य रखते हो तो वो एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होता है। समय कितना भी लगता है, क्योंकि जीवन आप जहाँ तो जीने ही आए हो ना, जीने ही आए हो तो जीवन तो चलेगा ही चलेगा। चाहे उस काम को करो चाहे मत करो, तो करके ही मरो ना। इससे अच्छा तो मरना तो पक्का है, तय है, डिसाइड है। जिस दिन आया तो उस दिन डिसाइड हो गया था कि जो आया वो ये कह रही मैं तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, चले। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी? बोलो। ये उदयपुर कौन कह रहा है? जयपुर। जयपुर भी चलेंगे अपन, है ना। ये कौन सा महल है जल्दी बताओ? हवा महल है ये, है ना। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। एक चीज और, अगर आप ऊपर से देखोगे तो पता तुम्हें जयपुर के बारे में फैक्ट्स? नहीं पता? मैं नहीं बता रहा था। नहीं। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। 1876 में सिटी को पिंक कलर से पेंट किया गया था। ऊपर देखो सारा पिंक पिंक दिखता है और ऐसा दिखेगा जयपुर लिखा हुआ भी दिखता है। एग्जाम फैक्ट है, जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान। सारी चीज तुम्हें बता दूंगा, फिर मेरे पास क्या बचेगा, है ना। ये भी तो सोचना है। ठीक है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मरकरी। मरकरी का एक लिक्विड मेटल है। केमिकल सिंबल क्या है इसका? Hg। इसको पता होगा, साक्षी पढ़ती थी केमिस्ट्री तो। ठीक है। मरकरी को क्या बोला जाता है? थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? विच मुगल एम्पायर बुल्ट द ताजमहल? शाहजहां। आगरा भी चलेंगे अपन लोग, ठीक है। बता देना कहाँ का चलना है, ठीक है। ताजमहल किसकी याद में बनाया था उसने? मुमताज की मेमोरी में बनाया था। और कब कंस्ट्रक्शन कब हुई थी इसकी? से 1653 तक। कितने साल लग गए थे? 20 की 19 21। और कहाँ पर लोकेटेड है ये? पता नहीं। एक बार पहले पीछे किसी पूछा था, ताजमहल कह रहा हमारे गांव में ही तो है। कह रहा है ताजमहल के जैसा ही बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे गोल गोल सा, ऐसे बोलते कई लोग। विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल? चीता ही पीता है, चीता ही पीता है। ठीक है जी। स्पीड कितनी है इसकी? 100 to 120 किलोमीटर पर आवर। ये शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रिंट में फास्टेस्ट है। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? उत्तर प्रदेश। बिहार मत बोल देना, कहीं कुछ लोग बिहार बोलते हैं। हमारे गांव के सारे बंदे हर जगह फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है? कैपिटल इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिख रीजन?
गुरु गोविंद, गुरु नानक थे यार, कहाँ है गुरु नानक है इसमें? हाँ गुरु नानक थे, ये लास्ट भी थे ना, ठीक है। गुरु नानक जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। उन्होंने सिख रिलीजन की फाउंडेशन रखी थी। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए टोटल? 10 गुरु हुए। लास्ट गुरु कौन थे? गुरु गोविंद जी लास्ट गुरु थे, ठीक है जी, याद रहेगा। विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? कावेरी की गोदावरी? देखे, गोदावरी है, ठीक है। गोदावरी इंडिया की लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है। ओरिजिन कहां से इसका? महाराष्ट्र से, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू कौन बोल रहा था? अरे यार हद हो गई है तो, ठीक है। इंदिरा गांधी 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी। ये इंडिया की पहली प्राइम मिनिस्टर थी। लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन पीएम ऑफ इंडिया। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? गोवा। कौन कौन गया गोवा घूमने? कोई भी नहीं गया। अरे सब नकली हो तुम तो यार। जाना चाहिए, पता है, साल में या 2 साल में हर महीना 1000 रुपये जोड़ा करो सिर्फ घूमने के लिए, क्योंकि इस धरती पे आए हो ना, धरती पे आना और जाना नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर भी देख लेना है, क्योंकि आए इसीलिए वैसे भगवान का नाम लेने के लिए आए हो आप लोग, पर भगवान का नाम तो कोई लेता नहीं है ना। आप लेते हो? ये लेती है बस, और सब नकली है। तू लेता है? तू तो रहने, तू गाली देता है, ठीक है। पहला काम हमारा क्या? धरती पाने का पहला मकसद क्या था हमारा? सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था। एक घूर घूर के देख रही है मुझे, गुस्से में देख रही है, ठीक है। पहला मकसद था भगवान का नाम लेना। उसमें तो हम 10 मिनट भी नहीं लगाते, 5 मिनट में करते थे, घंटे चल अब अगला काम, ठीक है। वैसे मकसद था भगवान का नाम लेना, जो भी है जिस धर्म से उनको उसके बारे में बात करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में लोगों को बताना। अगर वो नहीं हो पा रहा तो दूसरा काम है, भगवान ने आंखें दी है ना बड़ी बड़ी मोटी मोटी, तो ये किस लिए दी है? कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख पाओ, ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर पाओ, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग घर से यहाँ से घर, फिर बोलते हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो जी। और जितना ज्यादा घूमोगे ना उतना अंदर से डीप होते जाओगे, अंदर से शांत होने लग जाओगे। जितना ज्यादा जिसको नॉलेज होती है ना उतना वो शांत हो जाता है। समुद्र देखा है किसी ने? कौन कौन किसी ने देखा है? फिर टीवी में नहीं, रियल में? कोई भी, सब नकली, ठीक है। तो समुद्र में बहुत गहराई होती है, वो बिल्कुल उतना शांत रहता है, आप देखोगे तो। और जितनी दूर तक आपकी नजर जा रही है उतनी दूर तक समुद्र ही समुद्र दिखता है। अगर आप समुद्र के इधर खड़े होंगे तो उधर की तरफ आपको सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखेगा। इतनी गहराई होती है, इतना बड़ा एरिया होता है, सब कुछ इतना होता है, लेकिन शांत रहता है। ऐसी इंसान होता है, रियल इंसान में बता रहा हूँ, जो रियल में बड़ा होता है, जिसको रियल में नॉलेज होती है, जो रियल में पैसे वाला होता है, रियल में वो अपना आप ही शांत होना शुरू हो जाता है। जो नए नए बनते हैं ना, कहते हैं तुम्हारा लहजा बता रहा, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, वो थोड़ा उछलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो सच में ही नॉलेजेबल होता है, सच में ही जिसमें सच में ही रियल ज्ञान होता है, रियल पैसा होता है, वो बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाता है। वो कोई उसके सामने 2 बात भी बोल रहा था ना, उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। यहाँ तो बिना बोले भी तूने मेरे को ही बोला था ठीक है, ये सब नहीं करना है अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो। गोवा कितना एरिया है इसका? बाइक से घूम लोगे पूरा एरिया, बाइक से पूरा वो घूम लोगे, इतना है। कैपिटल क्या है इसकी? और पॉपुलेशन में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सिक्किम। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? एम एस धोनी? अच्छा, मेरे को लगा एम एस धोनी कह रही है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज किया था। 1960 में हाई यील्ड वैरायटी सीड इंट्रोड्यूस किया था। एग्जाम वर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। और सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन कहां पर होता है? बताओ। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? नाइट्रो, क्या है? नाइट्रोस ऑक्साइड, NO2, N2O। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? और मेडिकल फील्ड में कहां पर काम आती है? हाँ, एंथेसिया के लिए यूज की होती है, ठीक है जी। इस लड़की ने भी साइंस पढ़ा है ना, फटाक फटाक बताती है भी। विच मुगल एम्पायर एबोलिश जिग्या टैक्स? किसने खत्म कर दिया था, बताओ मुझे। अकबर ने करा था क्या? अकबर ने किया था मुझे, हाँ अकबर ने किया था, है ना। अकबर ने रिलीजियस क्या बोलो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो की, इसलिए जिग्या टैक्स एबोलिश मतलब समाप्त कर दिया, है ना, खत्म कर दिया था। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? जल्दी बोलो।
ग्रीन लग रहा है मुझे तो, देखे ग्रीनलैंड है, ठीक है जी। एरिया क्या है इसका 2.16 मिलियन स्क्वायर, और लोकेशन कहाँ है इसकी आर्कटिक रीजन। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट टी, सबसे सब सारे जाते हैं आसाम की टी है ना, सारे लोग जानते हो ना। आसाम वर्ल्ड की लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग रीजन में से एक है। फेमस वैरायटी क्या है इसकी आसाम टी, फेमस वैरायटी क्या है आसाम टी। विच, और एक चीज तुम्हें मैं बता दूं, तुम लोग जो चाय पत्ती में चाय बनाते समय जो पत्ती डालते हो, वो कोई वो रियल में टी नहीं होती, वो कुछ खाने के लिए नहीं होती। वो जो होता है ना बहुत अच्छा चला गया बुरादा बचा, वो तुम लोगों के घर पहुंच जाता है, पता है तुम लोगों को ये बात। रियल जो टी होती है वो बड़ी बड़ी पत्तेदार ऐसी होती है, ठीक है। तुम्हारे तो चूरा वूरा बन के जो सड़ा वड़ा बन जाता है, ये लो जी तुम्हारे लिए चाय है। सच बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं, तुम्हें पता नहीं है, मेरे को लग रहा है पता। तुम लोगों को ये वाली बात पता थी? तुम जो घर में टी यूज करते हो क्या वो रियल टी है, क्या उसको यूज करने के लिए ही? वैसे चाय फायदा करती है, तुम लोगों वाली चाय नुकसान करती है। कारण है उसका, वो चाय जो थी पत्तेदार होती थी, उसको उबाल के पीते थे, वो एक काढ़े का काम करती थी, शरीर को अच्छा करती थी। ये तो सड़ा हुआ माल आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, फिर उसको बोलते हैं ओ इसको कड़क बनाना, 2 चम्मच और डाल देते हो, ठीक है। वो कड़क नहीं बन रही होती, वो तुम्हें और नुकसान पहुंचा रही होती है। विच प्लानेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम? जुपिटर कहाँ गया, ये रहा। जुपिटर एक गैस जीएंट प्लानेट है। इसका फेमस फीचर क्या है ग्रेट रेड स्पॉट। हु फाउंडेड द आर्य समाज? स्वामी विवेकानंद जी, राजा राममोहन राय जी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद जी। हाँ यार, राजा राममोहन राय कौन था ये? इसको तो अलग से, इसको तो 10 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। ये तो हमें बुलवाने के चक्कर में लग रहा है ना। ये तो हमारी जी के बुलवा देंगे, इसको अलग से पार्टी देनी है आज, ठीक है। जी के बुलवाने के चक्कर में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी बोलो? 1875 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? वैदिक टीचिंग को प्रमोट करना और सोशल रिफॉर्म्स लाना। एग्जाम फेमस स्लोगन क्या है बोलो इसका? बैक टू द वेदास। ऋषिकेश कौन कौन गया है? आप गए हो? ऋषिकेश में एक गायत्री मंदिर है, वहां गए हो? ऋषिकेश जाके फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम? तू तो गया है ऋषिकेश, गायत्री वहां भी तो गए थे, कितना माल पिला था तूने, है ना? बोल क्या? बोलो, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकांता? गोदावरी थी कि नर्मदा थी? नर्मदा। नर्मदा रिवर का सोर्स का क्या है बोलो? ये अरेबियन सी में गिरती है। एग्जाम फैक्ट पढ़ लो खुद ही। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? रिपीट तो नहीं हो रहा है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज किया था। सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहां पर होता है बोलो? अरे यार, इंडिया में होता है ना। इंडिया में होता है, हाँ। वैसे वर्ल्ड वाइज है ना, और इंडिया में ही सबसे ज्यादा नकली दूध पीते हैं लोग। ये बात पता है तुम लोगों को? इंडिया में सबसे ज्यादा नकली पनीर खाते हैं इंडिया में ही। पता है तुम लोगों को ये बात? नहीं पता? तुम लोग तो फिर बहुत पीछे चल रहे हैं अभी। इसे कहते हो सारी जगह घूम के आया करो, सिर्फ गांव से यहाँ, यहाँ से गांव, फिर नोएडा चले गए कभी, ऐसे नहीं। पूरा टारगेट बना लो, 1000 रुपये जमा करेंगे, 2 साल में 24,000 रुपये होंगे। 2 साल में कितने हजार होंगे? 24,000 रुपये होंगे। और आप साल में से 7 से 10 दिन निकाल लो। कितने दिन? 7 से 10 दिन निकाल लो, और ट्रेन पकड़ लो। कोई जरूरी नहीं हवाई जहाज से घूमना है, ट्रेन पकड़ लो। 24,000 रुपये में 10 दिन आपके आराम से कट जाएंगे। कट जाएंगे ना एक बंदे के? बस जितना घुमा जाए, फिर 10 दिन बाद दोबारा काम पे लौट जाओ, ठीक है। फेमस प्रोजेक्ट क्या है? ऑपरेशन फ्लूड। इंडिया आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, और सबसे ज्यादा नकली मिल्क इंडिया में मिलता है। सबसे ज्यादा नकली जितना भी दूध से प्रोडक्ट बनता है वो सारा नकली इंडिया में मिलता है। पता है आप लोगों के बात? पनीर बोलते नहीं है, पनीर मत खाओ, इतना सारा पनीर नकली बन रहा था। घी नकली, घी एक्चुअल में 500 रुपए किलो मिल सकता है कभी, अगर तुम एक्चुअल में घी बनाओगे तो 1500-1700, हाँ है ना। 500 रुपए किलो कभी मिल ही नहीं सकता घी, पर मिलता है ना। तो ये सोच के देखो, दूध कितने रुपए किलो है? 80-90 है ना। 80-90 होगा, 50 मान लेते हैं, 50 रुपए लीटर मान लेते हैं। 1 किलो दूध में कितना घी निकलेगा? ओ 250 ग्राम। इसको बुला इधर, इसको इधर ही बुला लेना।
कह रही है 1 किलो घी दूध में 250 ग्राम घी, घी 4 किलो दूध में 1 किलो, तो भाई यही काम शुरू कर देते हैं फिर तो। 400 का घी, अगर 100 रुपए किलो भी ले लेंगे दूध, तो फिर तो हम ऊपर एक प्लांट लगा देंगे कहीं किराए में खरीद के। अगर 400 रुपए में दूध से घी बनाया, और भी चीजें फालतू की बनी जाती है जब घी बनाते हैं तो, और 1000-1500 की 1700 बोल रहा, हम 1200 में बेच देंगे, फिर भी 800 रुपये का फायदा हो जाएगा। करें फिर शुरू नया बिजनेस, लेकिन घी आपको निकालना पड़ेगा, 1 किलो में 250 ग्राम निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप गए काम से। विच लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द शेल्फ? बोलो, मेंटल है कि है लिथ? क्रस्ट, सीएल सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ये मेनली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होता है। ओशन क्रस्ट, सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल प्राइज मिला था कौन से साल में? 1930 में। फील्ड क्या था? लिटरेचर। और फेमस वर्क क्या था? विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक? बोलो, क्या है? उदयपुर। उदयपुर फेमस है अपनी लेक्स के लिए। लेक कौन कौन सी है? और उदय सागर। विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। एग्जाम फैक्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। हु बुल्ड द बुलंद दरवाजा? बुलंद शहर नहीं, बुलंद दरवाजा। कहीं तुम बोले हमारे गांव में हमारे दादा ने बनवाया था, ठीक है? बोलो, बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? जहांगीर जी थे क्या? अकबर ने। ये नकली है ये भी। लोकेशन क्या है इसकी? फतेहपुर सीकरी। बुल टू सेलिब्रेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात 1573 में। विच इज द डीपेस्ट ओशियन ऑफ वर्ल्ड? पैसिफिक है। डीपेस्ट पॉइंट मेरीना पॉइंट। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? अब आने वाला है ना आम, कतले आम होगा, है ना? लंगड़ों को भी नहीं बख्शा जाएगा, ठीक है? लंगड़ा आम होता है ना। यस सर, ये गाली दी है। क्या बोला आपने? ऐसा बोला था बोला था। मैंगो। मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर है। और एक चीज और पता है तुम्हें? जो आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ में हर साल आम आते हैं क्या? कैसे आते हैं? और जब आते हैं तो बहुत भर के आते हैं, हर साल आम नहीं आते। और ऐसा आता है कि जो एक साल आया फिर दूसरे साल आएगा, मतलब एक साल बहुत ज्यादा आएगा, एक साल बहुत कम आएगा, ऐसा होता है। फिर 4 साल बाद बहुत ज्यादा आएगा, ऐसा होता है आम के पेड़ में। पता है आप लोगों को ये बातें? नहीं पता? तभी कहता हूँ इंडिया घूमा करो। तुम्हारे है आम का पेड़? अरे यार अच्छा। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज स्टैब्लिश हुआ था कब? 1828 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? सोशल रिफॉर्म्स और आइडल वर्शिप का अपोजिशन। विच रिवर इज नोन एज द ब्लू? इजिप्सी, इथोपिया। इसमें बताओ, हु इज इन्वेंटेड स्टीम इंजन? किसने करा था? जेम्स वॉट ने। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? बोलो, सी लग रहा है। जॉग फॉल्स। वाटरफॉल किस किसने देखा है? किसी ने नहीं? तूने बस? आपने? हाँ, तू तो घूमता रहता है ना। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बोलो। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कौन बोल रहा था? और आग लग जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए यार, ये तो और आग लगाने के चक्कर में लग रहा है, ठीक है? Who was the founder of the दिल्ली सल्तनत? बोलो। कुतुबुद्दीन, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबकजी। Which is the largest delta in the world? सुंदरबन डेल्टा। हरीसी सुन लिया करो।
विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? विटामिन विटामिन सी के, सॉरी। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बैंगलोर तो नहीं है, बैंगलोर हरी वो नहीं आया क्या, हीरो था जो। हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट? कौन सा है ये? सर सैयद अहमद खान। ऑब्जेक्टिव क्या था? मुस्लिम में मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट करना। सर सैयद अली खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। विच रिवर इज नोन एज द येलो रिवर? चाइना। येलो रिवर को क्या कहा जाता है? होंग ही भी कहा जाता है। ये चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रिवर। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर सबको पता है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पास इन इंडिया? रोहतांग पास तो नहीं है। उमिलिंग ला, उमिलिंग ला कहां पर है ये? लद्दाख में। हाइट क्या है इसकी? 1904। Who was the first Indian woman to go to space? ये तो हमने पहले भी किया हुआ है ना। Which metal is the best conductor of electricity? सिल्वर होगा यार, कॉपर होता है? सिल्वर है, वही तो कह रहा हूं मैं। ठीक है, सिल्वर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है जी, कॉपर यूज होता है क्योंकि उससे थोड़ा वैसा पड़ता है, उस और भी चीजें यूज हो जाती है। हु बुल्ड द कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी कब? 1199 में। और कंप्लीट हुआ था कब? लेटर कंप्लीट किया इसने। कुतुब मीनार किसने देखा? ये तो पास में ही है। ये भी नहीं देखा? आपने देखा? आपने देखा? आपने देखा? आपने? कुतुब मीनार कुछ नहीं है वहां देखने लायक। मट्टी मट्टी है ऐसी, बहुत गंदा रहता है सच में। मैं गया था एक बार, बहुत पहले गया था, पेपर देने गया था, मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ, तब देखा था। कुछ भी नहीं है वहाँ, ऐसी धूल। हमारे यहाँ से भी गंदा है, हमारा तो बहुत गंदा है, इससे भी गंदा है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? ये गया थाईलैंड गया भाई, ये गया थाईलैंड। कहाँ गया वो? थाईलैंड गया है ना? थाईलैंड गया है? थाईलैंड गया है ना? कौन कौन गया थाईलैंड? अरे यार, ये तो बड़े एडवांस लेवल चल रहे हो यार तुम लोग। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? बता। पंजाब? उत्तर प्रदेश, वही तो कह रहा हूं मैं, पंजाब अपनी तरफ से बना रहे हो। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बैलेंस? सेरिबेलम। यही होता है ना? यही भेजता है ना सबको। सेरिबेलम बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। यही बताता है तुम अब पानी पी लो, सुसु चले जाओ। ये अगर प्रॉब्लम में आ जाता तो फिर क्या होता है? फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, कब करना है। ठीक है। विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? माउंट? पक्का? हाइट कितनी है इसकी? हिमालय में लोकेटेड है। और क्या है? ई फॉर एवरेस्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम हाइट। विच गैस प्लांट रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ये तो ऑक्सीजन है।